एकी भावं गतियो मया यः स्वयं कर्मि बन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयिजनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापे हेतुः। 19 नंबर। आहारेभ्यः ईश्वरति परं यस्वभावदैर्यद्या शस्त्रग्राही भवति सततं पैरिणायश्च शक्या सर्वाङ्गेषु त्वमसि शुभगस्त्वं न शक्यः परेषां तत्किं भूषा वसनि कुसुमयि किं च शस्त्रैरुदस्त्रैः इन्द्रः सेवां तव सुकुरुतां किं तया शिलाघिनं ते तस्यैवेयं भवलैकरी शिलाघितामातिनोति त्वां निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकान्तापतेस्त्वं त्वं लोकानां प्रभुरिति तव शिलाघिते स्तोत्रमेत्थम्। तो अपन लोगों ने पढ़ा था कि हे भगवान, स्वर्ग की अप्सराओं ने जिनकी कीर्ति को गाया है, ऐसे संपूर्ण पदार्थों को एक साथ देखने जानने वाले अरहंत भगवान, आपकी स्तुति करने में जो भी श्रावक तत्पर रहता है उसका मार्ग कभी बाधित नहीं होता है, अर्थात धर्म के मार्ग से कभी वह च्युत नहीं होता है और कभी भी तत्व के विषय में या फिर अपने आवश्यकों को कभी भूलता नहीं है, अर्थात निरंतर उसका क्षयोत्सम भी अच्छा बना रहता है। और मार्ग में जब कोई भी व्रती बनता है तो व्रती बनने से पुण्य बढ़ता है कि घटता है? पुण्य क्या होगा? बढ़ेगा। अब बढ़ने के साथ साथ में फिर त्यागी वृत्तियों पर आपत्ति क्यों आती है? उसका कारण क्या है? उसका कारण पूर्व के बंधे हुए कर्मों की क्या होना? उदीरना होती है। और जिनकी विशुद्धि अच्छी होती है तो असाता साता में संक्रमण कर जाती है, और जिनकी विशुद्धि अच्छी नहीं होती है, व्रती बन गए हैं लेकिन विशुद्धि में जहाँ कमी होती है तो वहाँ असाता साता में संक्रमित नहीं हो पाती है। इसके कारण उनके मार्ग में बाधा आती है। दूसरा है क्षयोत्सम। ज्ञान में विकार दो तरह से आता है। एक तो इंद्रियों में विकार आ जाने से या इंद्रियों का शिथिल हो जाने से एक कारण। दूसरा कारण दिया हुआ है दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आ जाने से। ज्ञान में क्या आ जाता है? विकार आ जाता है। तो यहाँ कहा है दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से यदि ज्ञान में विकार आया है तो फिर वह नियम से मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा। इंद्रियों की क्षयोत्सम पूरा है, सम्यक दृष्टि है, और व्रती की इंद्रियों में शिथिलता आ जाने से, इंद्रियों में विकार आ जाने से यदि विकार आया है तो वह विकार उसके मार्ग को बाधित कभी करता नहीं है। क्यों नहीं करता? सम्यक दर्शन है। फिर इसके बाद में उसका प्रत्याख्यान वर्ण कषय का क्षयोत्सम भी है। तो इस कारण से उसके लिए इंद्रियों में शिथिलता आ जाने से विकार आ जाए तो वह विकार माना नहीं जाता है, क्योंकि वृद्ध अवस्था जब आती है तो ये तो पक्का है नियम से इंद्रियों में क्या आती है? शिथिलता आती है। और जब इंद्रियों में शिथिलता आती है तो नियम से क्या होता है? ज्ञान में भी क्या आती है? शिथिलता आ जाती है। फिर पाठ आदि को क्या है? वो भूलने लगता है। लेकिन नमोकार मंत्र को कभी भूलता नहीं है। कौन से मंत्र को? ओम नमः सिद्धेभ्यः। तो इसके लिए कहा है कि जब हम स्वस्थ रहते हैं हमें अभ्यास करना चाहिए।
अर्थात पूरी 5 उंगलियों पर अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ऐसा क्रम बिठा लेना चाहिए कि मान लो हमारी आँखों से उस समय दिखना बंद हो गया है और कानों से भी सुनाई नहीं दे रहा है और बोलने की भी शक्ति नहीं है, तो उस समय कोई ऐसी जैसी पकड़ी उंगली तो उसको तत्काल याद आ जाएगा कि साधु परमेष्टि की है, ये उपाध्याय परमेष्टि की है, ये आचार्य की जी, अरहंत जी की, और ये सिद्धि जी की है। तो ऐसा जब ध्यान करते करते इन पर हम अभ्यास कर लेते हैं तब फिर हमारे लिए संलेखना के समय क्या आते ये काम में आ जाया करता है। इसलिए हे भगवान, आपकी स्तुति करने में जो हर बरहमेश निरंतर तत्पर बना रहता है, अर्थात वह कभी भी प्रमाद नहीं करता है, अस्वस्थ अवस्था से लेकर के वह स्वस्थ अवस्था में हर समय क्या रहता है, स्तुति को तत्पर रहता है, उसके मार्ग में बाधा नहीं आती है। अब आगे दे रहे हैं कि 16 करण भावनाएं होती हैं, उन 16 करण भावना का चिंतन करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उनमें मूल है दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि भावना के साथ साथ में अरहंत भक्ति भी उसमें लिखी है। कौन सी भक्ति है? अरहंत भक्ति भी है, आचार्य भक्ति है, बहुश्रुत भक्ति है। इनसे क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। दर्शन विशुद्धि जो भावना होती है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में 5 प्रकार की लब्धियां होती हैं, उनके बगैर सम्यक दर्शन होता नहीं है। सबसे पहली होती है क्षयोत्सम लब्धि, फिर होती है विशुद्धि लब्धि, फिर होती देशना लब्धि, फिर इसके बाद में होती प्रायोग्य लब्धि, फिर होती कर्ण लब्धि। लब्धि का अर्थ यहाँ प्राप्ति है। बाकी सम्यक दर्शन के प्रसंग में क्षयोत्सम को लब्धि कहा है। किसको? क्षयोत्सम को लब्धि कहा है। तो सबसे पहली जो लब्धि है, कौन सी लब्धि? क्षयोत्सम लब्धि। उसका मतलब क्या है? संगी, पंचेंद्रीय, पर्याप्तक, साकार, उपयोगी, जागृत अवस्था होना, ये कहलाती है क्षयोत्सम लब्धि, जो अपन सबको मिली है। अपन संगी हैं, पंचेंद्रीय हैं, पर्याप्तक हैं और साकार उपयोग वाले हैं, और जागृत क्या है? अवस्था है। ये क्षयोत्सम लब्धि सबके पास है। दूसरे नंबर पर आती विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि का अर्थ किया है 22 प्रकार के अवक्ष्य का त्याग होना, अथवा 8 विकृतियों का त्याग करके 8 मूल गुणों का क्या करना? पालन करना। मध्य, मांस, मधु के साथ में 5 उदंबर फलों का क्या करना? त्याग करना। बरगद का फल, पीपल का फल, उमर का फल, कठूमर का फल और अंजीर और पाकल, इन फलों का क्या कर देना? त्याग कर देना। ये अष्टमूल गुण है, तब उसकी बनेगी विशुद्धि लब्धि। क्या बनेगी? विशुद्धि का मतलब है परिणामों में सात्विकता होना। तब इसके बाद में देशना लब्धि। देशना का मतलब होता है मुनि महाराज आदि का उपदेश मिलना, उसका नाम क्या है? देशना लब्धि। अपन प्रथमा युग में पढ़ते हैं, जब जब कोई भी त्रिंच, कोई भी भील आदि जब भी महाराज के पास पहुँचे हैं, सबसे पहले महाराज ने क्या त्याग कराया? मांस का त्याग कराया। किसका त्याग कराया? मध्य, मांस, मधु, इनका क्या कराते हैं? त्याग करा। तब कहीं उनको नमोकार मंत्र क्या करते हैं? सिखाते हैं। इन उपदेश देने के पहले जिसका इन विकृतियों का त्याग है, उसके परिणाम भी शुद्ध होते हैं, तभी वह उपदेश उसके लिए क्या होता है? कार्यकारी होता है। फिर इसके बाद में आती है प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि का अर्थ हुआ करता है संसार परिभ्रमण का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन बचना, अथवा सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होना। और तीसरा दिया हुआ है बंधने वाले कर्मों की स्थिति संख्यात 1000 वर्ष कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो,
तब कहीं हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्या आएगी, क्षमता आएगी। यानी 3 चीज़ों से क्षमता आती है। अर्धि पुद्गल परावर्तन काल शेष बचा हो, बंधने वाली मोहिनी कर्म की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो, और सत्ता में स्थित जो कर्म है उनकी संख्यात 1000 वर्ष कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो, तब आपको सम्यक दर्शन नियम से होगा। जिस समय ये स्थिति मिली है उस समय आपको अरहंत भगवान के दर्शन मिल जाएं, कोई मुनि महाराज का उपदेश मिल जाए, उस समय नियम से क्या हो जाएगा, सम्यक दर्शन है। ये प्रायोगिक लब्धि हुई। फिर इसके बाद में मोहिनी कर्म के 3 टुकड़े करना दर्शन मोहिनी के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। तब वहाँ पर करण लब्धि में 3 करण होते हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण और अन्यवृत्तिकरण। इन 3 करणों के माध्यम से, करण का अर्थ होता है परिणाम, अधाकरण यानी संपूर्ण मोहिनी कर्म की स्थिति को नीचे करना, यानी आधे से कम कर लेना, उसको क्या करना, नीचे कर लेना, कम कर लेना। फिर इसके बाद में अपूर्व, ऐसे परिणाम जिनका आज तक हमने अनुभव नहीं किया है, नवीन नवीन परिणामों का क्या करना, अनुभव करना, सो अपूर्वकरण है। अन्यवृत्ति अर्थात अन्यवृत्तिकरण में सम्यक दर्शन नियम से हो जाता है। क्या होता है, सम्यक दर्शन हो जाता है, पर वह है शंकादि 8 दोषों से, 8 मदों से, 3 मूर्ताओं से, 6 अनायतनों से क्या होता है, निर्वित्त हो जाता है। क्या हो जाता है, का त्याग कर लेता है, उसका सम्यक दर्शन निर्दोष होता है। ये विशुद्धि लब्धि के साथ में जब वो अरहंत भगवान की भक्ति करता है, तब कहीं उसको तीर्थंकर प्रकृति का क्या होता है, बंद होता है। तो भावना बहाने से बंद होता है कि तदनुकूल आचरण करने से होता है। क्या करने से, रोटी भूख लगी है, भोजन की भावना भा लो, पेट भर जाएगा है? कोई भी चीज़ भावना भा लो, हमारे हम सब भाव से करते हैं। किससे करते हैं, तो भाव शून्य क्रिया और क्रिया शून्य भाव दोनों कभी फलित नहीं होते हैं। भावों के साथ में क्रिया भी क्या है, अनिवार्य है, और क्रिया के साथ भाव भी क्या है, अनिवार्य हुआ करते हैं। इसी दोनों की आवश्यकता है। आगे दे रहे, चित्ते कुर्वन् निरवधि सुख ज्ञान दृग्वीर्य रूपम देवत्वां यह समय नियमा दादरेणस तवीति श्रियो मार्गम साखलो सुकृति तावता पूरित्वा कल्याणानां भवति विषयः पंचधा पंचितानां चेते कुर्वन् निर्वधि सुख ज्ञान दृग्वीर्य रूपम् देवत्वां यः समयनिमा दादरेण स्तवीति श्रियो मार्गं सखलु सुकृति तावता पूरित्वा कल्याणानां भवति विषयः पंचधा पंचितानां चेते कुर्वन् निरवधि सुख ज्ञान दृग्वीर्य रूपं देवत्वां यः शमयिनीमा दादरेण स्तवीति श्रियो मार्गं साखलो सुकृति
तावता पूरित्वा कल्याणानां भवति विषयः पंचधा पंचितानां सदा हृदय में अनंत दर्शन ज्ञान वीर सुख को धारे आदर सहित करें जिन भक्ति प्रभु नाम को चारे पुण्यशाली वह भव्य पुरुष ही मोक्ष मार्ग पर है चलता पांचों कल्याणक से पूजित तीर्थंकर पद है मिलता। अब यहाँ दे रहे हैं देव्यन हे स्वामिन हे भगवान, यहाँ ने जो मनुष्य निरवधि अर्थात अवधि से रहित यानी अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दृग यानी अनंत दर्शन, अनंत वीर्य रूपम यानी स्वरूप यानी अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य स्वरूप त्वाम यानी आपको चित्ते यानी हृदय में या मन में कुर्वन यानी धारण करता हुआ समय नियमात निश्चित समय तक आदरेणो आदर पूर्वक स्तुति करता है। खलो निश्चय से सह वह शुक्रति यानी पुण्यात्मा तावता उस स्तुति मात्र से श्रेयो मार्गम मोक्ष मार्ग को पूर्यत्वा पूर्ण करके पंचधा पंचिता नाम पांच प्रकार के पंचधा यानी पांच प्रकार के पंचिता नाम पांचों कल्याणा नाम कल्याणकों का विषया भवति उसका विषय होता है, पात्र होता है। हे भगवान, जो मनुष्य अनंत चतुष्टय से सहित आपको अपने हृदय में या मन में धारण करता हुआ निश्चित समय तक आदर पूर्वक आपकी स्तुति करता है, निश्चय से वह पुण्यात्मा उस स्तुति मात्र से मोक्ष मार्ग को पूर्ण करके पांचों प्रकार के कल्याणकों का पात्र यानी विषय बन जाता है, उसके योग्य हो जाता है। तो यहाँ पर चार चीज़ें मुख्य हैं। सबसे पहले हैं अनंत चतुष्टय वाले भगवान, उनको ही कहाँ धारण करना है? हृदय में धारण करने या मन में उनको क्या करना है? धारण करना है। दो, तीसरा है निश्चित समय तक। तीसरा क्या है? निश्चित समय तक और आदर पूर्वक। निश्चित समय तक क्या करना है? आदर पूर्वक जो उनकी स्तुति करता है। ये चौथा कारण हो गया। सबसे पहला है अनंत चतुष्टय से अनंत भगवान को हृदय में या मन में धारण करना। दूसरा है निश्चित समय तक धारण करना, आदर पूर्वक उनकी क्या करना? स्तुति करना। वह व्यक्ति पुण्यात्मा कहलाता है। वह पुण्यात्मा उस स्तुति मात्र से अपने मोक्ष मार्ग को पूर्ण करके अर्थात पांचों कल्याणकों में मोक्ष कल्याणक का क्या बनता है? पात्र बनता है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले भगवान को मन में हृदय में कैसे धारण करें? 18 दोषों से रहित, 4 चतुष्टयों से सहित अरहंत भगवान पर श्रद्धा ऐसी बनाना है जैसे कि मुझ कारण के कारज सुआ। हे भगवान, मुझ में जब भी सम्यक दर्शन होगा वो आपसे ही होगा, आपके बगैर होगा नहीं। जैसे शरीर को चलाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, बगैर ऑक्सीजन के हम कितने समय तक रह सकते हैं? कितने समय तक? श्वास कितने मिनट तक रोक सकते हैं आप? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4, 5? 1 मिनट तक तो रोक लेते होगे, नहीं रोक पाते। तो यहाँ
श्वास जैसे हमें ऑक्सीजन अनिवार्य है, जब तक हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तब तक हमारा हृदय या हमारा शरीर संचालित नहीं होगा। आयु प्राण का मूल कारण है ऑक्सीजन को क्या करना, लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, छोड़ना। ये आयु कर्म का मूल कारण है। और जब ये बंद हो जाती है तब फिर क्या होता है, आयु प्राण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपकी स्तुति हमारे लिए श्वासोश्वास ऑक्सीजन जैसी है। कैसी है, ऑक्सीजन जैसी है। इस शरीर को नहीं, आत्मा को चलाने के लिए किससे सहित है, वो किससे सहित होना चाहिए, अनंत चतुष्टय से सहित। कुंद आचार्य महाराज ने अष्टपाहुड़ में एक बहुत अच्छी गाथा दी है। दंसन विमुखो सबो, जीव विमुखो सबो, दंसन विमुखो होई चल सबो, सबो लोई अपुज्यो, लोई अंतरमीय चल सबो। यानी उन्होंने दिया है जीव विमुखो सबो, जीव से रहित शरीर शव कहलाता। क्या कहलाता है, शव यानी मुर्दा कहलाता। किससे रहित, जीव से रह, जीव विमुखो सबो, जीव से जो रहते हैं वो सब यानी मुर्दा है। दंसन विमुखो होई चल सबो, और जिस आत्मा में सम्यक दर्शन नहीं है वह भी चलता फिरता मुर्दा है। कैसा है वो, चल सबो, यानी चलता फिरता क्या है, सबो। और शबो लोई अपूज्यो, और जो सब यानी मुर्दा होता है वो लोक में क्या होता है, अपूज्य हुआ करता है, उसकी कोई पूजा नहीं करता है। इसी प्रकार लोई अंतरमीय चल सबो, ऐसे जिनको सम्यक दर्शन हो गया है, लोक से हट करके जो हैं वह भी चलते फिरते मुर्दे का आदर नहीं करते। अब देखो कुंद भगवान तुम्हें क्या दे रहे हैं, साहित्यिक भाषा में कहा जाए तो गाली है। आपको क्या कहा जा रहा है, चलता फिरता मुर्दा। किसको, जिसकी आत्मा में सम्यक दर्शन नहीं है वो कैसा है, चलता फिरता मुर्दे के समान है। यानी कि जब हमने गाथा पढ़ी, इसकी टीका को देखा, तब इतना आश्चर्य हुआ कि कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो यह जीव कोई काम का नहीं है, किसी के आदर का पात्र नहीं है, मुर्दे के समान है। ठीक इसी प्रकार से हम जब भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, और कब तक, निश्चित समय तक। निश्चित समय तक मतलब जब तक हम श्रेणी का आरोहण ना कर लें। किसका आरोहण न कर लें, श्रेणी का आरोहण न कर लें। जब तक चारित्र मोहिनी कर्मी की 21 प्रकृतियों का क्षय या उपशम करके दोनों श्रेणी, उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी का आरोहण न कर लें, तब तक हमें भगवान को अपने हृदय में क्या करना है, धारण करना है। क्योंकि उस समय श्रद्धा श्रद्धे संबंध समाप्त हो जाता है और अंतर मुहूर्त में स्वयं अरहंत बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्वयं अरहंत भगवान बन जाते हैं। इसलिए जब तक हमारे लिए मोक्ष मार्ग की पूर्णता न हो, जब तक हम श्रेणी के आरोहण करने न हो, तब तक आदर पूर्वक स्तुति करना चाहिए। आदर पूर्वक क्यों लिखा, स्तुति करना जितनी कह देते हैं, आदर पूर्वक क्यों कर रहा, कुछ रहस्य होना चाहिए। देखो, भय से स्तुति करना, आशा से स्तुति करना, स्नेह से स्तुति करना, और लोभ से क्या करना, स्तुति करना। ये चारों प्रकार, चार कारणों से स्तुति करने से हमें निदान पूर्वक स्वर्ग के सुख तो मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, स्वर्ग के सुख तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन धर्म करने योग्य आपको मन नहीं मिलेगा, धर्म करने योग्य शक्ति सामर्थ्य नहीं मिलेगी। जैसे आपके नगर में ऐसे बहुत से श्रावक हैं जो पैसे से संपन्न हैं,
हर तरह की अनुकूलता उनके पास है, लेकिन धर्म करने का मन नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक भगवान का अभिषेक नहीं किया होगा, जिन्होंने चौका लगा के महाराज आदि को आहार नहीं दिए होंगे, यानी उन्होंने रात्रि भोजन आदि का त्याग नहीं किया होगा। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे कि जिनको धर्म के प्रति क्या नहीं है, आदर नहीं है। हाँ, कभी कोई उनके यहाँ एक्सपायर हो जाए तो पंचों के संगे जरूर आ जाए। तो किसके कारण आए वो? किसके? भय के कारण। यदि इनके यहाँ नहीं जाएंगे तो बस हमारे यहाँ नहीं आएंगे, इसलिए भैया चलना है। या स्नेह के कारण वो रिश्तेदार हैं इसलिए क्या हैं, आ जाते हैं। फिर हैं कुछ मिल जाए, यदि हम यहाँ अच्छा यंत्र बांटने लगे, मंत्र देने लगे, ताबीज आदि धागा आदि बांधने लगे तो पर यहाँ जगह नहीं मिलेगी, यहाँ बैठाना पड़ेगा व्यवस्था के लिए कि भैया क्या करो। यानी ये जो चीज़ें हैं तो आप किसके लिए आ रहे हैं? आशा से आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? या फिर लोभ होता है कि इनके माध्यम से हमारा कोई ना कोई घर का कार्य या कोई नौकरी आदि, कोई केस आदि है, महाराज के पास वे लोग आते हैं, महाराज से वो परिचित हैं, महाराज थोड़ा सा उनको संकेत कर देंगे तो ये काम हमारा हो जाएगा। तो इन 4 कारणों से स्तुति करना, वंदना करना ये सद्गति का कारण नहीं है। आदर पूर्वक करना मतलब भय, आशा, स्नेह, लोभ से रहित तो हो करके कि जब भी कल्याण होगा इन गुणवानों का गुणगान करने से ही होगा। इसलिए बहुमान पूर्वक हम इनका क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। ऐसे आदर पूर्वक जो भगवान की स्तुति करता है वह पुण्यात्मा है। क्या है वो? पुण्यात्मा। पुण्यात्मा कौन कौन होते हैं? धनहीन धर्मात्मा और धर्महीन धनवान, दो में से कौन अच्छा है? धनहीन धर्मात्मा अच्छा है या धर्महीन धनवान अच्छा है? कौन अच्छा है बताओ? पुण्यात्मा दोनों है कि नहीं है? जो धन से हीन है लेकिन धर्मात्मा है वो पुण्यात्मा है कि नहीं? और एक धर्म से हीन है लेकिन धनवान बहुत है, वो पुण्यात्मा है कि नहीं? पुण्यात्मा नहीं होता तो उसके पास धन क्यों होता? उसके पास धन है, विपुल परिग्रह है, सब कुछ है, लेकिन धर्म से क्या है? बिल्कुल वो पुण्यात्मा है। वो क्या है? पुण्यात्मा है लेकिन धर्मात्मा नहीं है। लेकिन वह कहलाता है लौकिक पुण्यात्मा। कौन सा कहलाता? वो लौकिक पुण्यात्मा कहलाता है, जिसे अपन आगम की भाषा में कहेंगे पापानुबंधी पुण्यात्मा। कौन सा? पापानुबंधी पुण्यात्मा। पुण्य के उदय में पाप के कार्य क्या है? वो कर रहा है। इसके बाद में जो धर्मात्मा तो है लेकिन धनवान नहीं है, वो पुण्यात्मा है कि नहीं? वो पुण्यात्मा कौन सा पुण्यात्मा है? वो पुण्यानुबंधी पापात्मा। कौन सा है? पुण्यानुबंधी पापात्मा। पाप का उदय है लेकिन पुण्य के कार्य क्या है? वो कर रहा है। किसका उदय है? पाप का उदय है कि लौकिक सामग्री उसके पास नहीं है लेकिन वो धर्म में लगा हुआ है, इसलिए पुण्य का क्या कर रहा? वो संचय कर रहा है। तो यहाँ पर उसी के लिए पुण्यात्मा कहा है। किसके लिए? धनहीन धर्मात्मा को पुण्यात्मा कहा है। अथवा धनवान धर्मात्मा भी पुण्यात्मा हो जाएगा। कौन सा? धनवान भी है और साथ में क्या है? पुण्यात्मा भी है। इसलिए कहा है कि धन के साथ में उदारता होना विमल पुण्य है। किसके साथ में? धन के साथ में क्या होना? उदारता होना। तो क्या कहलाएगा? वो विमल पुण्य कहलाएगा। और धर्म नहीं, उदारता नहीं है, धन तो है, विशिष्ट पुण्य। क्या है वो? विशिष्ट पुण्यात्मा है।
इसी प्रकार से कंठ बहुत सुरीला है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके गायन से लोग विषयानुराग में प्रवृत्ति होती है, तो क्या कहलाएगा वो? उसके गायन से, उसके वचनों से कोई धार्मिक की ओर नहीं लग रहा। किसके में लग रहा है वो? विषयानुराग में लग रहा है। बहुत सारे गायक हैं फिल्मी, और वो सब जो गाने गाते हैं उनके गायन से कोई धर्म के मार्ग पर लगता है क्या? सब किस में लगते हैं? उन मार्ग की ओर जाते हैं। तो वो पुण्यात्मा तो हैं, तो विशिष्ट पुण्य है, लेकिन धर्म की ओर नहीं है। लेकिन जिनके वचनों से लोग धर्म के मार्ग पर लग जाते हैं, मधुर वचन हैं, इष्ट वचन हैं जिनके, जिनसे लोग राग को छोड़ करके वैराग को प्राप्त हो जाते हैं, वो कौन कहलाता है? विमल पुण्य है। अच्छा बताओ, किसके वचनों को सुन के वैराग गाया था और किनके वचनों को सुन कर के राग आ गया था? बोलो। देखो, रक्ता रानी ने कुबड़े के गायन को सुना तो अपने पति को गहरे जलाशय में, एक रानी गानों को सुन कर के कुबड़े के साथ में चली गई। तो गला तो सुरीला है, सब कुछ है, रानी भी मिल गई, लेकिन उससे पुण्य नहीं हुआ। क्या हुआ? पाप ही पाप हुआ कि नहीं हुआ? नियम से पाप ही पाप में क्या हुई? प्रवृत्ति हुई। अब इसके बाद में अब ऐसा बताओ, जिनके वचनों को सुन कर के वैराग आ गया हो। सुकमाल महाराज जी के मामा जी जो उद्यान में चतुर्मास कर रहे थे, और उनको कहा था जिस दिन जी मुनि की मुद्रा देखेंगे या उनके वचनों को सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? वैराग आ जाएगा। तो अब वो सगे भाई हैं महारानी जी के, तो इसलिए उन्होंने कहा मना तो कर नहीं सकते, लेकिन उद्यान में चतुर्मास के, लेकिन महाराज तुम कभी महल में नहीं आओगे चरिया के लिए, आपकी व्यवस्था कहाँ होगी? सब वहीं करा दी। और प्रातः काल की वेला में जब अपन सोते हैं, क्या करके? घोड़ा बेच करके। यहाँ घोड़ा बहुत है ना? क्या करते हो आप लोग सोते हो जब? है ना? अच्छे घर्राटे लेके सोते हैं। उस समय महाराज स्तुति करते हैं। 4 बजे महाराज लोग उठ करके स्तुति करते हैं। वो महाराज प्रातः काल रात्रि के अंतिम पहर में भगवान की स्तुति कर रहे थे। उस स्तुति में करते करते पात्र केसरी स्तोत्र का पाठ चल रहा था। उस स्तोत्र में आयु कर्म का वर्णन चल रहा था। सुकुमाल ने वो वचन सुन लिए और सुन करके उनको क्या गया, और चुपचाप पीछे के रास्ते से साड़ी बांध के उतर करके कहाँ पहुँच गए? जहाँ आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में चले गए। तो क्या आया उनको? देखो, एक वचन को सुन करके राग और एक वचन को सुन करके वैराग, तो ये कहलाता है विमल पुण्य। जहाँ वचनों को सुन करके सारी सुकुमालताओं को, सारी सुविधाओं को ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। किन्ने? सुकुमाल ने और तलवाड़ा वाले महिलाओं को देखो तो उनकी लाली नहीं छूट रही है ना, लिपस्टिक और नेल पेंट नहीं छूट रहा है, और पुरुष वर्ग का तमाकू और रात्रि का भोजन नहीं छूट रहा है। वो लिखते हैं, पूछते हैं महाराज जी महीने में 5 दिन की छूट दे दो, महीने में 5 दिन की छूट दे दो। तो हमने कहा ठीक है, आशीर्वाद है, लेकिन तुम महीने में 5 दिन नरक भी रहोगे। एक महीने में 5 दिन कहाँ रहोगे? नरक भी रहोगे। मंजूर है? बोलो। नरक जाना है क्या? वो नरक का द्वार ही रात्रि भोजन नियम से नरक का द्वार है। अनंत काय की वस्तुएं, पर स्त्री का सेवन, अत्यंत झूठ बोलना और अचार मुरब्बा बड़ी पापड़ मर्यादा के बाहर का सेवन करना, ये नरक के क्या हैं? 4 दरवाजे कहे गए हैं। आपकी भी नहीं छूट रहे, बताओ।
और सुकुमाल जी से क्या छूट गया। यानी कितने सुकुमाल थे जिन्होंने ये प्रकाश नहीं रत्नों की प्रकाश में रहते थे। जो साले धान के चावल वो केवड़े में रखे हुए, केवड़ा का फूल होता भुट्टे जैसा होता है, उसमें चावल भर देते हैं, वो चावल सुगंधित हो जाते हैं, उन चावलों को निकाल के पकाया जाता था। वे चावल खाते थे कौन। और एक दिन वो कम थे तो दूसरे चावल मिला दिए और बनाए, और जब वो खा रहे थे तो उनके ससुराल वाले देख रहे थे क्या हो गया इसको, ये चिड़ियों जैसा क्यों एक एक दाना उठा उठा करके क्या कर रहा है। तब महारानी बतलाया कि ये केवड़े के सुगंधित चावल खाते थे, हमारे पास कम थे तो हमने दूसरे चावल मिला दिए, इसलिए कौन चावल खा रहा है वो बताओ। जिस चप्पल को यानी जिस कम्बल को राजा नहीं खरीद पाया था, उस कम्बल को सेठानी ने खरीदा किसके लिए, सुकुमाल के लिए। अब वो उनके लिए गड़ रहा था तो उसकी क्या बनवा दी थी, चप्पलें बनवा दी, जूतियां बनवा दी थी, किनके लिए, सुकुमाल की पत्नियों के लिए। यानी इतने सुकुमाल होकर के एक मुनि महाराज के वचनों को सुन करके उनको क्या आ गया, वैराग आ गया। इसलिए हे भगवान, पुण्य आत्मा वही कहलाता है जो मधुर वचनों को सुन करके विषयों से क्या हो जाता है, विरक्त हो जाता है। वही स्तुति मात्र से मोक्ष मार्ग को पूर्ण कर लेता है और पांचों कल्याणकों का पात्र अथवा मोक्ष कल्याणक का क्या बनता है, पात्र बन जाया करता है। ओम ह्रीं पंच कल्याणक संयुक्त अनंत चतुष्टय संभावित श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। यानी पांच कल्याणकों से सहित ऐसे तीर्थंकर भगवान जो अनंत चतुष्टयों से शोभित हैं, उनकी हम क्या करते हैं, यहाँ बार बार नमस्कार करते हैं, जाप करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सुधार लेना। अनंत चतुष्टय शोभित्व है, वहाँ क्या लिखा है, साम भावित्व लिखा है, उसके लिए क्या कर लेना, बिंदी की जगह ओ की मात्रा बना देना, शोभित्व। यानी अनंत चतुष्टयों से जो क्या है, शोभित पना है जिनमें, ऐसे अरहं वृषभनाथ भगवान को हम क्या करते हैं, यहाँ पर नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से पुण्यशाली बनो। लेकिन कैसे पुण्यशाली बनो, धर्महीन धनवान कि धनहीन धर्मवान, कौन से बनना चलेगा। धन के सहित धर्मात्मा हो, धनवान धर्मात्मा बनना भी सही है, लेकिन धनहीन धर्मात्मा बनना भी अच्छा है, लेकिन धर्महीन धनवान नहीं बनना है, और धनहीन और धर्महीन भी नहीं बनना है। क्या नहीं बनना, धनहीन और धर्महीन भी नहीं बनना है, क्योंकि धर्म हमारे लिए क्या है, मुख्य हुआ करता है। अब अगला आएगा 25वें नंबर का श्लोक उपसंहार के रूप में देंगे। अब हम चलते हैं कहानी की ओर। यहाँ पर सब लोग मिलकर के चंपा नगरी की ओर विहार हो गया था। रत्न जटी विद्याधर ने अपने विमान में तीनों लोगों को बिठा लिया। कौन कौन को, अमर, सुर सुंदरी और गुण मंजरी, तीनों लोगों को रत्न जटी विद्याधर यहाँ गए। यहाँ के राजा गुणपाल जी और उनकी धर्मपत्नी गुणवती जी जो थी वो यहीं रुक गई, और उनके लिए नया राजा मिल गया था। कौन, जो मृत्युंजय चोर था, सेनापति बना। सेनापति बनने के बाद में अमर ने उसको क्या बना दिया, वहाँ का राजा बना दिया, क्योंकि राजा आधा राज्य उनको देना था। लेकिन इतना विश्वसनीय बन गया वो कि गुणपाल का चहेता क्या बन गया, पुत्रवत दत्तक पुत्र बन के राज्य को संचालित किया। रत्न जटी विद्याधर धर्म के संस्कार कितने प्रगाढ़ होते हैं। अपरिचित लोग भी परिचितों से ज़्यादा क्या होते हैं, अपने काम में आ जाते हैं। तो ऐसे रत्न जटी विद्याधर अपने विमान में लेकर के गया। वहाँ समाचार पहुँचा था
धनवाह सेठ को अत्यंत खुशी हुई कि मेरा बेटा आ रहा है। राजा रिपुमर्दन को बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी यानी बिटिया और दामाद क्या आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं। तो धनवाह सेठ ने और राजा रिपुमर्दन ने दोनों ने मिलकर ये नगर को बहुत अच्छा क्या है सजाया, चंपापुर नाम की नगरी को। और जब विमान आया, विमान से उतरे, जैसे ही विमान से उतरते हैं हाथियों से सुसज्जित रथ वहाँ पर मिल जाता है। रथ पर 3 लोग बैठते हैं और रत्नजटी विद्याधर भी बैठता है अपनी रानियों के साथ में। ऐसे 5 और 3 8 लोगों को देखते हैं। तब राजा रिपुमर्दन जी और धनवाह सेठ दोनों आश्चर्यचकित होते हैं। गए 2 थे, आए कितने हैं, 8 हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। आते हैं, सारे लोग आते हैं, उनकी आरती वगैरह उतारते हैं। जो लौकिक उपचार होते हैं, लोकाचार, वो सारे कार्य किए जाते हैं। और जैसे ही प्रवेश होता है चरण धुलाते हैं। सर्वप्रथम अमर जो है अपने पिता के चरण स्पर्श करता है और उसी समय अपने ससुर राजा रिपुमर्दन जी के भी क्या करता है, चरण स्पर्श करता है। तब वो सुरसुंदरी को परिचय था। सुरसुंदरी भी अपने पिता को और अपने ससुर का विनय पूर्वक वह प्रणाम करती है और परिचय देते हुए कहते, गुणमंजरी ये ही मेरे क्या है माँ और पिता है और ये हमारी क्या है माता पिता है। यानी राजा रानी सुरसुंदरी कहती है कि हमारे क्या हैं माता पिता हैं और ये हमारे क्या हैं सास ससुर हैं। तब परिचय होता है कि वेना तट के राजा गुणपाल जी की बेटी से क्या हुआ है, अमर का संबंध हुआ है। बड़ी खुशी होती है और ये हमारे धर्म के भाई हैं, इन्होंने हमारी बहुत सहायता की है। और सब अच्छे से बैठते हैं। अभिषेक पूजन आदि के कार्य होने के बाद में भोजन अच्छे से हो जाता है। सब लोग भोजन करने के बाद में पूरी यात्रा का विवरण सुनाते हैं। और जब धर्म सभा लगती है राजा की सभा में, जब ये लोग सुनाते हैं उस समय संपूर्ण चंपापुर की नगरी जो थे सुंदरी राजा की बेटी सुंदरी के साहस को और पाठशाला के और धर्म के संस्कारों को, नमोकार मंत्र की महिमा को सुन करके स्थगित हो जाते हैं। कहते धन्य है, असली में मंत्र अपराजित मंत्र यदि कोई है तो कौन है, वो नमोकार मंत्र है। सारे लोग जिन धर्म को स्वीकार करते हैं, किसको, जिन धर्म को क्या करते हैं स्वीकार करते हैं। रत्नजटी विद्याधर वहाँ से चला जाता है, सबकी विदाई हो जाती है। ये सुखपूर्वक अपने अच्छे से रहते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है। कुछ समय बाद गुणमंजरी गर्भवती होती है। जब गर्भवती होती है तब गुणमंजरी को गर्भावस्था में 7 माह पूरे होते हैं, 8 माह पूर्ण होते हैं। उसी समय उनको बेना तट राजा गुणपाल के यहाँ भेज दिया जाता है। अक्षय अर्थात उनकी जो गुणमंजरी का जो मायका था वहाँ डिलीवरी होती है। यहाँ सेठ ने अपने घर पर डिलीवरी नहीं कराई। अर्थात उसका जन्म जब वहाँ पर होता है एक पुत्र को जन्म देती है, कौन, गुणमंजरी। जब समाचार मिलता है कि गुणमंजरी ने पुत्र को जन्म दिया है, अमर सुंदरी राजा यहाँ से रिपुमर्दन जी, धनवाह सेठ, सेठानी सब लोग मिलकर के जाते हैं और जाकर के पुत्र का मुख देखते हैं। और पुत्र का मुख देखते ही साथ में सबके वैराग्य के परिणाम होते हैं। सबके वैराग्य के परिणाम होते हैं। यहाँ राजा रिपुमर्दन के, वहाँ सेठ जी धनवाहे के, यहाँ अमर और सुंदरी के भी वैराग्य क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। और औपचारिक क्रियाएं जो लौकिक क्रियाएं होती हैं वो सब संपन्न करा के ये वापिस आते हैं और कहते हैं 1.5 माह बाद में आऊँगा और अपनी पत्नी को और बालक को क्या हूँ मैं ले जाऊँगा, ये कहते हैं। फिर यहाँ वापिस आते हैं। ज्ञानधर नाम के मुनि महाराज का यहाँ चंपापुरी में आगमन होता है। नवदा भक्ति पूर्वक
उनका आहार कराने का सौभाग्य किनको मिलता है? धनवाह सेठ को मिलता है। और जब धनवाह सेठ ने अच्छे से आहार कराए, अमर ने सुंदरी ने आहार दिए, आहार के बाद महाराज थोड़ा सा उपदेश दे करके चले जाते हैं। इतनी कहते हैं, समय का कोई भरोसा नहीं है, सहस्य शीघ्रम, शुभ कार्यों को जल्दी करना चाहिए। दीर्घ सूत्री विनश्यति, कल पर कभी कोई कार्य को टालना नहीं चाहिए। इतना समझाते हैं। उस समय सुंदरी कुछ चिंतन में खो जाती है। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि क्या होता है इन सबके जीवन में। सबके परिणाम वैराग्य के हैं। वैराग्य के साथ साथ में उपदेश मिलता है। उपदेश के बाद में ये सब लोग आगे क्या करते क्या नहीं करते हैं, वो आगे जानने के अपन सब क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आप लोग भी अंतिम समय है, कहानी से इतने सारे लोग प्रभावित हुए थे। आप लोग नहीं हुए ना? आज हमारे पास कुछ लोग सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं। थांदला के लोग आए थे, वो बतला रहे थे कि महाराज जी आपकी क्लास के बाद में जो कहानी सुनते हैं उससे तो हमें ऐसा लगा। तो एक महिला कह ली, महाराज जी 2 प्रतिमा के व्रत लेने का मन हो गया है। और वो लोग थे आज द्विदल का और अचार, बड़ी, पापड़, मुरब्बा आदि का त्याग करके गए। आज 11 लोगों ने त्याग किया है कि सिर्फ महाराज जी कहानी सुनकर कितने हमारे भाव हुए हैं। हम लोग रोज़ सुनते हैं। तो हमने कहा देखो प्रतिमा के व्रत लो, तभी अपना क्या होगा, कल्याण होगा, तभी अपन उसके मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग भी देख लो, यदि मन बन जाए, संसार में नहीं भटकना है, दुखों से बचना है, विशिष्ट पुण्य को विमल पुण्य में बनाना है, तो अपन को संयम से अवश्य क्या करना चाहिए, जुड़ना चाहिए। कितना समय व्यतीत करेंगे असंयम में, और इसे व्यतीत करने से क्या मिला अभी तक, कभी हमने सोचा है? इसकी हमें ज़रूर क्या करना चाहिए, समीक्षा, चिंतन, मनन करना चाहिए। कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा मार्ग अच्छा नहीं है। आज के कल का नियम क्या था?